हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज फिर हम लोग 822 ईए की ओर चल रहे हैं बेटा। 2023 822 ईए मैथमेटिक्स। इसमें हमने जो अब तक का हमने यहाँ पर आपको स्टडी कराया, जो क्वेश्चन हमने अपडेट किया वो हमने सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 21 तक आपको हमने कंप्लीट कराया। किसका? सेक्शन बी। ये आपका सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 21। अब आज हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 22 पर विचार करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे 2023 में और 2024 में इसी पद्धति इसी सिस्टम से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो देखो बेटा, सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 22 का ये आपका जो क्वेश्चन है आपको दिया गया है, मोड फाइंड करना है, बहुलक आपको प्राप्त करना है। तो आपको सबसे पहले यह क्लियर होना है कि मोड होता क्या है। कोई भी क्लास इंटरवल अगर आपको दिया, कोई भी वर्ग अंतराल आपको अगर दिया है तो उसका हम सबसे पहले बहुलक की बात होनी चाहिए, बहुलक होता क्या है। और फिर अगर क्लास इंटरवल दिया है तो उसका बहुलक हम लोग फाइंड कैसे करेंगे। इसके क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट तो करवा चुका हूं, लेकिन फिर से आप देखें ये प्रश्न आप कैसे सॉल्व करोगे। तो बहुलक होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी होगी वही आपका क्या होगा, बहुलक कहलाता है। और उसी से फिर उस क्लास इंटरवल में हम लिस्ट यानी कि निम्नतम वर्ग अंतराल हम यहां पर ज्ञात करेंगे और निकालने के पश्चात फिर फार्मूले अपडेट करेंगे। तो देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन है उसको आप ध्यान दो। प्रश्न आपको दिया गया है, ये यहां पर क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल आपको दिया है। उसके बाद आपको दिया गया है बारंबारता, फ्रीक्वेंसी जिसको कहते हैं। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी अच्छे से होनी चाहिए और ये क्वेश्चन हर वर्ष आपके प्रश्न पत्र में विद्यमान होता है। अंतर इतना होता है कि उसकी वैल्यू चेंज होती है बस, बाकी रहना तो श्योर है, ये आप जान लीजिए। इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लीजिए। तो आप देखें यहां पर दिया गया है वर्ग अंतराल बेटा 0 से 10, उसके बाद 10 से 20, उसके बाद 20 से 30, उसके बाद आपको दिया 30 से 40 एंड लास्ट आपको दिया 40 टू 50। ये आपके क्लास इंटरवल दिए गए हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी बेटा आपको दिए गए हैं 5, 8, 20, 15 एंड 7। वर्गंतराल और बारंबारता आपको दी गई है। तो बेटा मोड किसका यानी बहुलक किसका होगा सबसे ज्यादा, जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वही आपका क्या कहता है, बहुलक कहलाता है। तो यहां पर आपको समझने की जरूरत है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी दी गई है। एक बार क्वेश्चन में आपको दिया गया भाई, थोड़ी सी मिसिंग है, ऊपर का क्वेश्चन लिख दिया गया है 5, 10 और यहां पर कितना है 15 और ये आपका है कितना 23। तो आप देखें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी बहुलक कहलाती है। तो ये आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है जिसको एफ नाम देगी। इस क्वेश्चन को आप देखते चलें, इसकी प्रैक्टिस आपकी अच्छे से होनी चाहिए, नहीं तो आप धोखा खा जाएंगे। अब देखो बेटा, ये आपको हो गया F1 और ये हो गया कितना F2। इस प्रश्न में आप ध्यान दें यल की वैल्यू कितनी होगी 30, कामा F हो गया कितना 23, F1 15, F2 7 एंड बेटा क्या H। डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल 30 से 40 है, तो 30 से 40 में डिफरेंस कितना हो गया 10 का हो गया, H इक्वल टू हो गया 10। अब देखो बेटा मोड यानी आपको बहुलक फाइंड करना है, क्या निकालना है बहुलक। तो सबसे पहले फार्मूला आपको क्लियर होना चाहिए बहुलक, बहुलक का फार्मूला याद रहेगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो तुरंत आप क्वेश्चन को टेकअप कर लेंगे। तो ये आपको हो जाएगा यल प्लस यल कह लो या L1 कह लो भाई, ये आपका L1 और ये आपका L2।
प्लस एफ माइनस एफ वन अपॉन 2f माइनस f1 माइनस f2 इंटू एच। ये मोड फाइंड करने का अचूक फार्मूला है। इतने से आपको 4 अंक मिल रहे हैं भाई साहब। आपका ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का पूछा गया है। कितने अंक का? 4 अंक का। और हर बार 4 अंक का आता है, आता रहेगा। एक प्रश्न इसका बहुलक का, माध्यिका का, अरिथमेटिक मीन का आपको प्राप्त होता है। अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस में कुछ भी टफ नहीं है। आप देख रहे हैं एकदम सिंपल तरीके से आपका क्वेश्चन है भाई। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वो बहुलक का वर्गंतराल आपका ये हो जाएगा, वो बहुलक का क्राइटेरिया में आएगा। वो आपका एफ कहलाएगा, उसके ऊपर F1, उसके नीचे F2। और ये बहुलक वर्गंतराल कराएगा 30 से 40। निम्नतम सीमा आपकी 30, उच्चतम आपकी 40। दोनों के अंतर को यच कहते हैं। वो आपकी हो गई कितनी? 10। अब इस फार्मूले में सभी वैल्यूज को आप पुटअप करेंगे तो आप देखो L1 की वैल्यू आपके पास है बेटा कितनी? L1 है आपका जो है कितना? 30 प्लस F माइनस F1, F है कितना? 23। F1 है माइनस 15 आप लिखोगे होल बाई 2F यानी 2 इंटू 23 माइनस F1 यानी 15 माइनस F2 यानी कितना? 7 इंटू यच यानी 10। वैल्यू पुटअप करने में कोई समस्या किसी को है नहीं। तो जब नहीं है बेटा तो कैलकुलेशन किया जाए। कैलकुलेशन आपका क्या हो गया? देखो 30 प्लस 23 में से 15 निकालेंगे आएगा कितना? 8। 23 दूना होता बेटा 46। निगेटिव निगेटिव ऐड हो जाएगा 15 और 7 हो गया कितना? 22 गुणित 10। इसको लिखोगे 30 प्लस 10 अट्ठे 80 बटा 6 में से 2 गया कितना? 4। 4 में से 2 गया 2, 24। इसको आप 4 से कैंसिल कर लो। 4 6 जा, 4 2 जा, 2 3 जा, 2 10 जा। बेटा आपको मिलेगा यहां 30 प्लस कितना? 10 अपॉन 3। 30 प्लस 3.33। इसको आप ऐड करेंगे, क्या करो बेटा? जोड़ेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? 33.33। यही आपका एग्जैक्ट आंसर है। किसी को कोई समस्या इस प्रश्न में है? मोड में बताइए। होनी नहीं चाहिए भाई, क्योंकि कई क्वेश्चन और अभी पिछले आपके जो भी हमने प्रश्न पत्र हल कराया उस सभी में आपका मोड मिला हुआ है। तो अब आप इससे एकदम निश्चिंत होइए और इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और आपको ये क्वेश्चन 4 नंबर दे के जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसी का सेकंड पार्ट। इसमें अब कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए भाई, इसी का अगला पार्ट आप देखें। और ये जो अगला पार्ट यानी अगले पार्ट की मैं बात कर रहा हूं, ज्योमेट्री से लिया गया है क्वेश्चन और सिमिलरिटी से, समरूपता से। और ये भी प्रश्न हर बार रिपीट होता है। इस तरह के डेरिवेशन हर बार रिपीट होते हैं। ये जो प्रश्न पत्र बहुत ही सुलझा हुआ आया हुआ है और इस तरह के क्वेश्चन रिवीजन आप करते चले। सेकंड जो आपका प्रश्न है भाई, ये आपकी समरूपता से लिया गया है। प्रश्न आप देखो, आपको मैं बता रहा हूं। एक समकोण त्रिभुज बेटा क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए, एक समकोण त्रिभुज ए हो गया, बी हो गया और आपका सी हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी आपको दिया गया है, जिसने बोला एंगल बी आपका समकोण है यानी 90 डिग्री है। एंगल एबीसी कितना है? 90 डिग्री। और फिर बोला बीडी एसी पर लंब है। बीडी देखो बेटा, यहां से ये आपका डी हो गया। बीडी एसी पर लंब है यानी ये भी आपका 90 डिग्री है और ये तो 90 डिग्री आपको दिया ही गया है। अब आपसे कह रहा है शो दैट। तो देखो बेटा, इसमें सबसे पहले आपको गिवन यानी दिया है। गिवन क्या है भाई? गिवन में आपको है
कि त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज। और फिर क्या बोला है बेटा, देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। और फिर क्या बोला है, बी डी इज, यहीं पे लगा कॉमा लिख दीजिए, कॉमा बी डी इज परपेंडिकुलर ए सी। इतनी चीजें आपको दी गई हैं। अब आपसे बोला है सिद्ध करना है, शो दैट, सिद्ध करना है। क्या शो करना है भाई, सिद्ध ये करना है कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी, ये चीज आपको प्रूफ करनी है। इसको लाने के लिए आपके मन में विचार आना चाहिए, इस क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करें, इसको टेकअप कैसे करें। ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले तो आपको समरूपता की कंडीशन फॉलो करानी पड़ेगी और यह दिखानी पड़ेगी क्या दो ट्रायंगल समरूप हैं, और अगर ये दोनों ट्रायंगल आपके समरूप हैं तब तो आप प्रूफ कर ही लेंगे। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपके दिमाग में ये बात चलनी चाहिए कि ये इसमें से किन किन त्रिभुजों को लेकर हम समरूपता की कंडीशन फॉलो कराएं। अगर समरूप त्रिभुज होंगे तो निश्चित रूप से ये आप प्रूफ कर लेंगे और इस क्वेश्चन को आसानी से टेकअप कर लेंगे। तो सबसे पहले दो ट्रायंगल यहां पे लेंगे भाई, प्रूफ में उपपत्ति जिसको कहते हो, और उनमें से जो दो ट्रायंगल है आपके सामने रखे गए हैं। एक तो आप ले लो भाई त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी बी पर आप विचार करेंगे। अब दोनों त्रिभुज हैं कहां, पहले ये देख लो। एक हो गया त्रिभुज ए बी सी, दूसरा त्रिभुज बेटा कितना ए डी बी आपके सम्मुख दिए गए हैं, जिसमें एंगल बी और एंगल डी दोनों ऑलरेडी 90 डिग्री हैं, ये आपको गिवन है। इन दोनों त्रिभुजों में पहली कंडीशन आपको मिल गई, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल 90 डिग्री दिया है। दूसरी बात, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, दोनों त्रिभुजों में एंगल ए आपका उभयनिष्ठ कोण है। क्या है बेटा, कॉमन, ये आपका क्या हो गया, उभयनिष्ठ, ये आपका गिवन, ये आपका क्या है, कॉमन। तो किसी त्रिभुज के अगर दो कोण, किन्हीं दो त्रिभुजों के अगर दो कोण समान है तो वहां पर प्रॉपर्टी लग दी एंगल एंगल सिमिलरिटी, कोण कोण समरूपता की कंडीशन आपकी लग जाएगी। तो अब यहां पर देखो बेटा, एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल सिमिलरिटी से, ये दोनों त्रिभुज आपके क्या हो गए भाई, समरूप हो गए। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी बी। और यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं आनुपातिकता बराबर होती हैं, यानी उनकी जो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होता है वो आपका इक्वल होता है। तो करेस्पॉन्डिंग साइड आपको पहचानना है, कौन कौन सी भुजा एक दूसरे के यहां पर क्या है, संगत है। तो वे संगत भुजाएं यहां पर देखो भाई, यहां पर देखो, ये आपका ए बी और ये आपका ए डी। ए बी बेटा यहां पर बेस है तो ए डी भी आपका बेस है, आधार बटा आधार। तो यहां पर आपने लिया क्या, ए बी अपॉन ए डी, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। देखो त्रिभुज ए बी सी पर हमने लिया, त्रिभुज ए बी सी में इसको बेस मानते हैं तो त्रिभुज ए डी बी में बेस आपका ए डी हो गया, यानी ये हो गया ए बी, आधार बटे आधार बराबर लंब बटा लंब। अब यहां पर देखो इस त्रिभुज में, यानी जो आपका त्रिभुज है कौन सा भाई, एक त्रिभुज आपका है ए डी बी और दूसरा त्रिभुज है ए बी सी। इनमें लेकिन एक चीज और देखना है, यहां पर आपको एसी, एसी क्या है बेटा, यहां पर कर्ण है, एडी, एडी यहां पर क्या है, लंब है, और एबी, एबी यहां पर क्या, आधार, और दूसरे ट्रेंगल के लिए क्या होगा, कर्ण होगा। तो आप यहां पर ध्यान देना है कि अब आपको एबी अपॉन एडी
ए बी अपान आपको मिल गया कितना, 80। दूसरा आपको जो मिलेगा यहां से आपको क्या प्राप्त होगा वो आपको समझना है। तो या तीसरी कंडीशन आप लेंगे, दूसरे त्रिभुज के यानी पहले त्रिभुज का कर्ण ले लिया, तो दूसरे त्रिभुज का कर्ण हो गया कौन सा, ए बी। आधार बटे आधार और कर्ण बटा कर्ण। अच्छे तरीके से समझ लीजिए, यहां दो कंडीशन लिया हमने, आधार बटे आधार और कर्ण बटा कर्ण। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो अब आप ध्यान दो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे यहां से, तो आपको यहां पे लाना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी में ए बी का गुणा होगा ए बी स्क्वायर, और यह हो जाएगा ए सी इंटू ए डी। ये आपका प्रूफ हो गया। फिर से आप समझ लो भाई, हमने क्या कहा, आप ध्यान दो, ये आपका एंगल 90, ये भी एंगल आपका 90 है। त्रिभुज एबीसी की हमने भुजा लिया ए बी, तो त्रिभुज एडीसी की भुजा ले लिया हमने ए डी। आधार बटे आधार, अगर इसको आधार मानेंगे तो ये लंब होगा, इसको आधार मानेंगे तो ये लंब होगा, ठीक है। तो किसी को हमने इसको लंब लिया तो ये आपका आधार, हमने इसको अगर लंब लिया तो ये आपका आधार, तो आधार बटे आधार आपको मिल गया बराबर कर्ण बटा कर्ण। त्रिभुज ए बी सी में कर्ण कौन है, ए सी, और त्रिभुज ए डी बी में कर्ण कौन है बेटा, ए बी। तो संगत भुजाओं का अनुपात परस्पर बराबर होता है या दो त्रिभुज आपके क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इस प्रकार ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हुआ। ये भी आपका 4 अंक का क्वेश्चन आया है। अब देख लो कितना छोटा सा है, लेकिन कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि कैसे हमको प्रूफ करना है। सबसे पहले समरूपता दिखानी है, और समरूपता दिखाने के पश्चात हम उसके टर्म एंड कंडीशन पर चलेंगे कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं परस्पर आनुपातिकता बराबर होती हैं। वो कॉन्सेप्ट लगा के ये डेरिवेशन में प्राप्त किया, और आपके लिए 4 अंक दिलवाने में हमने सहयोग करने का प्रयास किया, और उसको लेने का प्रयास आपको ही करना है भाई। हम तो केवल और केवल आपको दिलाने का एफर्ट कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का थर्ड पार्ट, तीसरा जो पार्ट है, इससे रिलेटेड भी सवाल हर साल आते हैं बेटा। अगर आप लोग थोड़ा सा भी केयर करें हम लोगों की बातों का और हम लोगों द्वारा लगाए गए प्रश्नों का, तो डेफिनेटली कोई रोक नहीं सकता आपको अच्छे अंक प्राप्त करने से। क्योंकि जो पिछले प्रश्न पत्र हैं उनके सवालों को अच्छे तरह से मंथन करना, उनको हल करना, उनकी प्रैक्टिस करना, ये आपके रग रग में होना चाहिए अच्छे अंक लाने के लिए। अगर आपके अंदर नहीं है तो फिर अच्छा अंक एफर्ट नहीं कर पाएंगे आप। मजबूती अंदर, यानी मजबूती आपके अंदर मैथमेटिक्स की नहीं आ पाएगी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और पुराने यानी पिछले सत्र में पूछे गए प्रश्न पत्रों को जब तक आप अच्छे तरीके से मंथन करके हल नहीं करेंगे और उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन भी हर साल आता है, और वो भी 4 अंक का। सिंपल सा सवाल है, समझिए। पुनीता की 2 वर्ष की आयु और अब से 4 वर्ष की आयु। तो बेटा इस तरह के सवाल को समझने से पहले जिस व्यक्ति की आयु के है उसकी प्रेजेंट की आयु को मान लिया जाता है। तो अगर हम ये मान लें कि पुनीता की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 2 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद की आयु तब आपके पास निकल जाएगी। तो पहले वर्तमान आयु हम लिख ले भाई, पुनीता की वर्तमान आयु, पुनीता की वर्तमान आयु, ये हमने लेट कर लिया बेटा, मान लिया वर्तमान आयु, माना पुनीता की वर्तमान आयु x वर्ष है। तो बेटा अब प्रश्न में बोला है 2 वर्ष पहले पुनीता की 2 वर्ष पहले की आयु, पहले की आयु बराबर, अगर किसी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि पहले के लिए क्या होता है, बाद के लिए क्या होता है, देखो सवाल आपका यही फंसता है आगे।
क्योंकि जब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये चीज भूल जाती है और आप फिर फंस जाएंगे, है ना। क्वेश्चन आपका गया काम से। अब पहले के लिए बेटा घटता है और बाद के लिए जुड़ता है, ये आपके दिमाग में सेट कर लेना। अगर पहले की बात करेगा तो घटाएंगे, बाद की बात करेगा तो उसमें हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहां क्या का 2 वर्ष पहले पुनीता का आयु कितनी हो जाएगी, तो लिखोगे क्या, वर्तमान आयु में से ये 2 वर्ष आप घटा देंगे तो ये आपको मिल गया 2 वर्ष पहले की आयु। फिर आपसे कहा है पुनीता की 4 वर्ष बाद की आयु, 4 वर्ष बाद की आयु +4 यानी 4x + 4 वर्ष। देखो बेटा इसमें क्या किया हमने, उनकी वर्तमान आयु को ले लिया, फिर 2 वर्ष पहले कहा था तो 2 घटा के 2 वर्ष पहले की आयु प्राप्त कर लिया, फिर 4 वर्ष बाद कहा था तो 4 वर्ष जोड़कर हमने 4 वर्ष बाद की आयु प्राप्त कर लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब प्रश्न पर विचार करते हैं। तो कह रहा है कि 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक है, यानी इन दोनों का गुणनफल 2 वर्ष पहले की आयु 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल, यानी कि प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 वर्ष पहले की आयु x - 2, 4 वर्ष बाद की आयु x + 4 बराबर वर्तमान आयु के 2 गुने, ट्वाइस ऑफ प्रेजेंट एज, 2 वर्ष से 1 अधिक है, उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक है। तो क्लियर हो गया, उनकी आयुओं का गुणनफल यानी पहले की आयु और बाद की आयु का गुणनफल उनकी वर्तमान की आयु के 2 गुने से 1 अधिक है। ये कंडीशन आपको मिल गया। एक सेकेंड, थोड़ा सा गुणनफल उनकी वर्तमान आयु के 2 गुने, वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 अधिक है, यानी इनका गुणनफल उसके 2 गुने से 1 अधिक है, यानी उनका गुणनफल ट्वाइस द प्रेजेंट एज इक्वल टू कितना 1। अब इसे आप क्या करेंगे बेटा, सॉल्व कर लेंगे। मल्टीप्लाई करोगे x² + 4x, इसका मल्टीप्लाई यहां करोगे -2x, इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे -8 - 2x = 1। ये आपको प्राप्त हो गया कितना, x² 4x - 2x यानी +2x, कितना +2x। और उसके बाद आप देखो यहां पर -2x यहां -2x यहां, एक बार फिर से मल्टीप्लाई आप देख लो। देखो x² मल्टीप्लाई x² में, x का 4 में 4x, -2 का यहां पर -2x, फिर बेटा आपने क्या किया, यहां पर -4 दूनी 8 और -2x ऑलरेडी यहां था ये। अब देखो -2x -2 -4x, तो -4x और +4x कैंसिल हुआ, यहां पर बेटा बचा कितना, -8 = 1। तो इस तरह लिख सकते हो, इसको रिप्लेस करोगे तो आपको मिलेगा 1 + 8, तो ऑलरेडी आपको हो गया x² = 9। इसे आप लिख सकते हो √9 यानी x = ±3। लेकिन किसी की उम्र निगेटिव नहीं होगी, पॉजिटिव होगी, इसलिए x की वैल्यू कितनी होगी, 3 ईयर, यानी उसकी वर्तमान आयु कितनी हो गई बेटा, 3 वर्ष हो गई। कितनी हो गई, 3 ईयर्स। आपसे प्रश्न में पूछा है उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो पुनीता की प्रेजेंट एज वर्तमान आयु कितनी होगी, 3 वर्ष होगी। इस प्रश्न में कहीं कोई डाउट, अगर कहीं कोई समस्या लग रही तो बताएं। ठीक है, हमने पहले ही बृहद आपको समझा दिया, 2 वर्ष पहले किया आयु, 4 वर्ष बाद की आयु, इन दोनों का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 अधिक है, यानी दोनों का अंतर कितना है, कितना, 1 वर्ष। दोनों को सॉल्व किया, सॉल्व करने के पश्चात यह प्राप्त हुआ कि पुनीता की आयु 3 वर्ष होगी, वर्तमान आयु। क्लियर। चलिए अब इसमें अगला प्रश्न,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 22 का अगला सवाल, ये सभी आपके स्कोर में 4 अंक जोड़ते हैं भाई। अगर इन प्रश्नों को आप हल करेंगे तो आपके 4 अंक जुड़ते चले जाएंगे। अगला सवाल, यह भी बहुत ही अच्छा सवाल है। निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। एक इक्वेशन दिया है, उस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। वो इक्वेशन है क्या? 1/x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर कितना बेटा? 3। ठीक है, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या निकालना भाई? x की वैल्यू आपको पुटअप करना, सॉरी x की वैल्यू आपको फाइंड करना है ना? x की वैल्यू आपको प्राप्त करनी है। तो देखो, इस प्रश्न में सबसे पहला काम आपको एलसीएम लेना है। क्या करना है बेटा? इसका लघुत्तम लेना है। एलसीएम ले लेंगे तो आपको इसकी वैल्यू तुरंत प्राप्त हो जाएगी। तो यहां पर आप एलसीएम लेंगे भाई। 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इक्वल टू 3। अगर आपने एलसीएम लिया तो मिला क्या? यहां पे एलसीएम हो गया बेटा x माइनस 2। एलसीएम तो आपको क्लियर आना चाहिए भाई। ठीक है, चलिए अब इसका मल्टीप्लाई यहां होगा तो x माइनस 2 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहां होगा तो माइनस एक्स हो गया, इक्वल 3 हो गया। बेटा माइनस एक्स और प्लस एक्स आपने कैंसिल कर दिया। अब जो बच रहा उसको आप लिखेंगे। यहां क्या हो गया? -2। कितना हुआ? -2। तो ये वैल्यू आपको मिलेगी -2 अब इक्वल, इसको आप इधर ले जाएंगे 3x माइनस 2 मल्टीप्लाई करो बेटा, -2 इक्वल टू 3x स्क्वायर और 3 का गुणा 2 में करेंगे -6x। अब इन सबको एक तरफ कर लीजिए तो 3x स्क्वायर माइनस 6x और -2 को इधर लाएंगे बेटा +2 इक्वल टू कितना? 0। आपका साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव है तो क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब इसका आपको क्या करना बेटा? फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड करना है। और वो गुणनखंड कैसे करना है इसको भी आपको समझने की जरूरत है। देखो, फर्स्ट एंड लास्ट, पहला और बीच वाले टर्म को आपको तोड़ना है, यानी सॉरी गुणा करना है। गुणा करने से आपको जो वैल्यू आए उसको ब्रेकअप करें, तोड़ने पर गुणा करें तो मिडिल टर्म आए और जोड़े घटाएं तो आपको, सॉरी गुणा करें तो आपको उसका गुणनफल आए और जोड़े घटाएं तो आपको मिडिल टर्म प्राप्त हो। फिर से सुन लीजिए, पहले वाले अंतिम पद का गुणा करेंगे, करने के पश्चात अगर बीच वाले पद को इस प्रकार तोड़ें कि गुणा करने पर वो संख्या प्राप्त हो, जोड़ने घटाने में हमको छन दे। लेकिन यहां पर ये फैक्टराइजेशन होने से रहा नहीं। तो जब गुणनखंड नहीं होगा बेटा तो आपको क्या करना है? आपको द्विघात समीकरण पे चलना है। किस पर चलना है? द्विघात में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर आपको चलना है, उससे तुलना करना है। तुलना करके x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखो, इसको आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को 0 से तुलना कर लीजिए। तुलना करने पर आप जब कंपेयरिंग करोगे, तुलना करेंगे, तो तुलना करने पे आपको जो वैल्यू यहां से प्राप्त होगी वो आप देखो। यहां पर ध्यान देना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणन होता है वो है ए इक्वल टू बेटा हो गया कितना? 3। कोफिशिएंट ऑफ एक्स है यहां पर b और यहां पर x का गुणांक है कितना? -6, तो b की वैल्यू -6 और c आपका हो गया कितना? यहां से 2। अब क्या करना है भाई? x की वैल्यू फाइंड करनी है। सिद्धाचार आप यूज करेंगे। वो फार्मूला होता क्या है? x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान कितना हो जाएगा? 2a। इस फार्मूले का यहां पर उपयोग करेंगे, ये आपको हो गया 2a। वैल्यू पुटअप करेंगे भाई, b की वैल्यू यहां -6, माइनस और माइनस मिलकर हो गया कितना? +6 प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू है बेटा -6 का होल पावर 2 -4, a की वैल्यू कितनी? 3, c की वैल्यू कितनी? 2 अपान 2a यानी 2 इंटू आपको मिल गया कितना? 3। सॉल्व किया जाए,
x की वैल्यू आपको निकालनी है 6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा बेटा प्लस 36, 4 दिए 12 दूना 24 माइनस 24 अपान 3 2 जा कितना हो गया 6, x इक्वल टू 6 प्लस माइनस 36 में से आप 24 निकालेंगे तो कितना आएगा 12 रूट 12 होल बाई बेटा कितना 6, इसको लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस रूट 12 का स्क्वायर रूट जब करोगे तो आपको मिलेगा बेटा कितना जानते हो 2 रूट 3, 2 अंडर रूट 3 होल बाई कितना 6, यहां से 2 आपका कॉमन हो रहा है तो आप क्या करें कॉमन ले लेंगे, जब 2 कॉमन ले लेंगे यहां पर तो x की वैल्यू आएगी यहां पर 2 कॉमन लेंगे तो मिलेगा 2 3 जा 6 प्लस माइनस रूट 3 होल बाई बेटा कितना यहां पे 6 2 3 जा 6 तो x की वैल्यू आपको मिलेगी 3 प्लस माइनस रूट 3 अपान 3, ये उसका अभीष्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह x की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। क्लियर है, ये x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। इस तरह के समीकरण को प्राप्त करने के लिए अगर फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा, गुणनखंड नहीं हो रहा है तो आपको करना क्या है, चुपचाप अपने फार्मूले की ओर चलेंगे, द्विघात समीकरण से उसकी तुलना करेंगे, तुलना करके सीधाचार लगा के x की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में कोई आपको संदेह नहीं होना चाहिए, इत्मीनान से आप हल करें। अगला क्वेश्चन इसी का यानी क्वेश्चन नंबर 22 का अगला प्रश्न आपको दिया गया है, उसको आप देखें। देखो बेटा, हम आपसे बार बार आग्रह कह रहे हैं कि इनका या इन प्रश्नों को हल करके अगर आपको 4 अंक अपने स्कोर में यानी परसेंटेज में जोड़ना है तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप समझ पाओगे कि अगर फैक्टर नहीं हो रहा भाई तो कोई बात नहीं, हमारे पास दूसरा ऑप्शन है। वो ऑप्शन क्या है वो आपके सामने हमने फार्मूला लिखा था, उसको लगा के आप करेंगे। अगला प्रश्न है भाई, दो धन सम संख्याएं, दो क्रमागत धन सम संख्याएं, दो क्रमागत धन सम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 340 है। दो धनात्मक सम संख्याएं, तो सबसे पहले आप ध्यान दें, माना दो क्रमागत धन सम संख्या 2x व 2x प्लस 2 है। सबसे पहले धनात्मक सम संख्या आपको लेनी पड़ेगी और उसको आप मानेंगे 2x प्लस 2। दिमाग में सेट कर लो, जब भी सम संख्या की बात कहेगा तो इन्हीं संख्याओं को आप लेंगे। अगर 3 संख्या कहेगा तो यहां पर 2x प्लस 4 कर देंगे, 4 संख्या कहेगा 2x प्लस 6 कर देंगे। इस तरीके से आपको इनको ऐड करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन संख्याओं के वर्गों का योगफल 340 है। वर्गों का योगफल किसका बेटा, वर्गों का योगफल। तो देखो भाई 2x का होल पावर 2 प्लस 2x प्लस 2 का होल पावर 2 बराबर 340। इन सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 340 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी वे क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा, सबसे पहले यहां पर आप इनका स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा 2 2 जा 4 x स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल पावर 2। नहीं मालूम है तो बेटा अब मालूम कर लो, क्योंकि परीक्षा बहुत ही नजदीक है ना। ये a प्लस बी का होल पावर 2, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहां पर a की वैल्यू 2x तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, b की वैल्यू यहां पे 2 तो 2 2 जा 4 प्लस 2ab यानी होगा 2 2 जा 4 और 2 जा कितना 8x। 2ab 2 इंटू a की जगह कितना है 2x और b की जगह है 2, 2 दूनी 4 दूनी 8x।
बराबर 340। आगे अपने कारवां को बढ़ाया जाए। चलिए, आपका भी कारवां मेरे साथ साथ बढ़े, ये अच्छी बात होगी। अब देखो बेटा, 4 और 4 8x², 4 और 4 सॉरी, ये 4 + 4 8 और प्लस कितना हो गया 8x प्लस कितना 4 -340। इसको हमने रिप्लेस कर लिया, पॉजिटिव है तो कितना निगेटिव हो जाएगा, इक्वल आपका हो गया 0। अब आप देखो इसमें हो गया कितना बेटा 8x² प्लस 8x, यहां तो कोई चेंज नहीं हुआ। 340 4 से बड़ा है, इसलिए चिन्ह लगेगा निगेटिव। जिस संख्या का चिन्ह यानी कि जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह यहां पर लिया जाता है। तो यहां 340 बड़ी है और 4 घटाएंगे 336 आपको मिलेगा। 100 से लिखिए -3360। अब आप देखो, अगर आप इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं तो कॉमन ले लीजिए, और नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं। तो यहां से मेरे ख्याल से कॉमन आपको मिल जाएगा, और वो कॉमन आपको मिल सकता है कितना 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 4 32, 4 चौके 16। तो 4 अगर कॉमन लेंगे तो 2x² प्लस 2x प्लस सॉरी -4 × 32, 4 चौके 16। फिर भी अगर कॉमन हो रहा है तो और भी आगे आप इसको बढ़ा दीजिए। अब कॉमन क्या मिल जाएगा यहां 2, तो मिलेगा x² प्लस x माइनस 2 चौके 8, 2 दूनी 4 = 0। एक फर्स्ट क्लास समीकरण आपको प्राप्त हो गया, एकदम सिंपल, आंख बंद करके हल कर सकते हो भाई। ये देखो 42 में 1 का गुणा करोगे 42 आएगा, और 42 का खंड कर लीजिए। उसमें से जो संख्या चूज करेंगे 7 × 42, 7 6 42, और 7 में से 6 निकालोगे तो 1 मिलेगा। क्लियर आपको? देखो मैं यहां दिखा भी दे रहा हूं। 42 इसका फैक्टराइजेशन किया, 2 2 जा 4, 2 आपको हो गया 1 जा 3 7 जा। तो अब देखो 3 दूनी 6, 6 7 42। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो +7x - 6x - 42 = 0। इन दोनों में 2 का पेयर बनाएंगे आप। यहां पर बेटा x कॉमन लिया, x + 7, यहां -6 कॉमन हुआ, x + 7 इक्वल आपका हो गया 0। देयरफॉर x + 7 एंड x - 6 = 0। अब देखो बेटा, यहां पर प्रश्न में आपसे बोला था 2 धनात्मक सम संख्या। तो धनात्मक सम संख्या तो आपको यहां लेना पड़ेगा, यदि इफ x - 6 = 0, देयरफॉर x = कितना 6। x की वैल्यू 6 आपको प्राप्त हुई। अब पहली संख्या कितनी भाई? पहली सम संख्या कितनी है? 2x। बेटा 2 × 6 लिखोगे कितना हो गई 12। दूसरी सम संख्या भाई कितनी है? वो है कितनी? 2x + 2। यहां पर वैल्यू पुटअप करोगे 2 × 6 + 2, 6 दूनी 12 धन 2 बराबर 14। इस प्रकार अभीष्ट आंसर आपको प्राप्त हो गया। कौन कौन सी भाई? 12 और 14। 2 ऐसी धनात्मक संख्याएं हैं, धनात्मक सम संख्याएं हैं जिनके वर्गों का योगफल 340 के बराबर होगा। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 आपका कंप्लीट हुआ भाई। यानी कि 22 के सभी पार्ट आपके कंप्लीट हुए, और ये पेपर आपका है कौन सा उसको भी तो आप फिर से एक बार देख लो। 822 EA अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें और अच्छे अंक अर्जित करें। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 23 क्वेश्चन लेकर चलूंगा। 23 में एक प्रश्न करना होता है, 24 में एक प्रश्न करना होता है, 25 में एक प्रश्न करना होता है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं जो कि 6 अंक के आते हैं, और इनमें क्वेश्चन तो एक ही अटेम्प्ट करना, लेकिन अथवा में दिया होता, तो मैं दोनों पार्ट आपको लेके कराते चलूंगा। थैंक यू।